महाराष्ट्र का महायुद्ध चालू हो चुका है और इस युद्ध में अब अस्तित्व की लड़ाई है। क्या बीजेपी की अस्तित्व महाराष्ट्र में टिक पाएगी या शिवसेना उद्धव ठाकरे गठ की अस्तित्व टिक पाएगी? इसका अब बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह इस पर चालू हो चुका है। और क्या महाविकास आघाड़ी, जिसने इस बार बहुत तगड़ा प्रेजेंटेशन किया है, तगड़ा प्रिपरेशन किया है लोकसभा के जीत के बाद, क्या वो इस बार भारतीय जनता पार्टी को और शिवसेना, जिसमें एकनाथ शिंदे की गुट है, उसे हरा पाएगी? क्योंकि परिस्थिति तो लग रही है कि इस बार उनको सफलता मिलने वाली है। सुनिए क्या कहा उद्धव ठाकरे गुट के संजय राउत। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र का ऐसा राज्य है जिसने नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और देवेंद्र फडणवीस जी का पराभव किया। हमने यहाँ 31 सीटें जीती हैं। यूपी के बाद, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा लेकर हम दिल्ली में गए हैं। हम चाहते हैं विधानसभा चुनाव में हम महाविकास आघाड़ी एक साथ लड़ें। 3 पार्टी है, शिवसेना है, कांग्रेस है और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी है, पवार साहब। कोई मतभेद नहीं है, ना सीट शेयरिंग में है, ना मैनिफेस्टो में है, ना किसी काम की पद्धति में है। देश के इलेक्शन कमीशन ने इस बार एक बार फिर उसी तरीके की रोल निभाई है जो वो लोकसभा में दिखा रहे थे, जो लोकसभा इलेक्शन के समय पर दिखाई जा रही थी। लेकिन 4 जून के बाद उनमें कोई खास बदलाव आया नहीं। ये बोलना बहुत चैलेंजिंग है कि, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि महाराष्ट्र के इलेक्शन को इसलिए डिले किया गया है ताकि बीजेपी अपने मुद्दे तय कर सके। ये बोलने में अब हमें कोई हद तक हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि लाडली बहन योजना जो उन्होंने लाया है, महिलाओं के लिए पेंशन लाया है, उसकी दूसरी किस्त वो गणेश चतुर्थी के दिन देने वाले हैं। और इसके बाद वो सोच रहे हैं कि ये फ्रीबी पॉलिटिक्स से वो शायद उन्हें बेनिफिट करे, इसीलिए ये किया गया है। सुनिए क्या कहा प्रियंका चतुर्वेदी ने। लाई हुई सरकार है, तिलमिलाई हुई सरकार है, और वो जानते हैं कि आखिरी कुछ दिन उनके पास हैं, तो जितना महाराष्ट्र को धोखे दे सकें और खोके लूट सकें, उस वजह से अगर इलेक्शन कमीशन में जो सूत्रों के हवाले खबर आ रही है, जो आपके चैनलों पे चल रही है, वो बता रहा है जम्मू कश्मीर और हरियाणा का चुनाव अभी होगा और महाराष्ट्र झारखंड का बाद में होगा, तो स्पष्ट हो रहा है कि खोके लो धोखे दो वाली ये सरकार चाहती है कि कुछ और दिन रहकर महाराष्ट्र को लूट ले। देखिए, लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद इनको अपनी बहनें याद आ गई। उससे पहले बहनें नहीं याद आई थी। उनके खुद के आमदार कह रहे हैं कि अगर आप हमें वोट नहीं देंगे, पैसे लेने के बाद हम पैसे वापस ले लेंगे, हम ये योजना बंद कर देंगे। तो यानी इतना शर्मनाक सोच है। ये बहनों के लिए नहीं काम कर रहे हैं, ये अपने मतों के लिए, कि किस तरीके से लूट मचाएं। और दोस्तों, अघाड़ी में एक तरफ अगर शरद पवार का रुतबा है, एक्सपीरियंस है, तो दूसरे तरफ एक यूथ लीडर आदित्य ठाकरे जैसे यूथ लीडर है, उन्होंने भी बुरी तरीके से बीजेपी को इस बार घेर दिया है। सुनिए उनका ट्वीट। लेकिन उससे बहुत बड़ा मुद्दा जो इस बार होने वाला है वो है कि करप्शन के दावा करने वाली बीजेपी क्या इस बार शरद पवार के भतीजे अजीत पवार के करप्शन से बच पाएगी, एकनाथ शिंदे के करप्शन से बच पाएगी? क्योंकि जो चुनावी परिक्रम है वो शुरू होने होते एक चीज़ तो कन्फर्म हो चुका है कि बीजेपी का सुपरा इस बार साफ होने वाला है, और इसीलिए इलेक्शन को जितने हद तक टाला जा सकता है टाला गया है। तो क्या ये सच होगा? क्या उद्धव ठाकरे जीत पाएंगे? लेकिन मुख्यमंत्री का फिगर कौन कौन होगा? मुझे तो लगता है दोस्तों, अगर मेरे सूत्रों के अनुसार सुने तो उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि एक झुकाव, पब्लिक झुकाव उद्धव ठाकरे के लिए है। और उद्धव ठाकरे ने की वजह से अगर ये सिंपैथी वोट मिले अघाड़ी को, तो इस बार बीजेपी का सुपरा साफ होने वाला है। इतना तो तय है। आशा करता हूँ मेरा ये रिपोर्ट आपको अच्छा लगा, और ऐसे ही नए नए पॉलिटिकल रिपोर्ट्स जो महाराष्ट्र के ऊपर आने वाले हैं, सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स आने वाले हैं, सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर सबके ऊपर आने वाले हैं। तो कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे रिपोर्ट्स को फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।